नमस्कार, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप में। आप सभी ने अभी तक अपनी आंसर की तो देख ली होगी और अपने आंसर्स भी मिला लिए होंगे। कल शाम को मतलब 20 तारीख की शाम को आयोग ने अपनी आंसर की जारी की है। उसमें उन्होंने सारे आंसर दिए हैं, ABCD सेट करके सारे आंसर उन्होंने दिए हैं। हम इस आंसर की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम कौन कौन से प्रश्न पे आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आयोग की तरफ से गलत हैं जिन पे आपत्ति लगाई जा सकती है। हमने अभी तक जो एनालिसिस किया है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस ऐसे निकले हैं जिनमें आपत्ति लगाई जा सकती है। तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। पूरा आंसर शीट हम मिलाने नहीं बैठेंगे, इसका हमने एनालिसिस पहले कर चुके हैं पूरी आंसर शीट का कि कौन सा क्वेश्चन में क्या हो सकता है। वो अगर एनालिसिस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसे देख सकते हैं। हम आज के वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आयोग की तरफ से थोड़े से गलत हैं या फिर जिनके आंसर चेंज होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले हम अपने ये देख लेते हैं कि इसमें आप कितने दिन तक अपनी आपत्ति जारी कर सकते हैं। आयोग ने इसमें साफ साफ लिखा है कि 7 दिन तक, मतलब पेपर होने के बाद आप 7 दिन तक इसमें अपनी आपत्ति जारी कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपको आपत्ति जारी करनी है। ठीक है, देखो 7 दिवस लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ। और इसमें कौन सी आपका वो मान्यता रहेगा, कई बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जिनमें वो इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं, पर हमारे MPPSC में क्या होता है, जो हमारा हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ होता है ना, उसमें वो हिंदी को प्राथमिकता देता है। किसको प्राथमिकता देता है? हिंदी को। जो हिंदी में ऑप्शन सही है उसके हिसाब से वो चेक करता है। तो अब आपको ये 2 बहुत ज़रूरी बातें पता चल गई हैं कि पहले कौन सा, कि 7 दिन के अंदर आपको आपत्ति लगानी है और हिंदी वाले सेक्शन को देख करके आपको आपत्ति लगानी है, ना कि इंग्लिश वाले सेक्शन को देख करके आपत्ति लगानी है। मेरा जो क्वेश्चन है ये कौन से क्वेश्चन का, ये कौन से पेपर का है मैं बताती हूँ। ये मेरा है सेट डी। सेट डी का ये 18th वाला क्वेश्चन है। इसमें आयोग का जो आंसर आया है वो अलग है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो अलग है। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कि हम आपत्ति लगाएंगे तो विद प्रूफ भी आयोग मांगता है कि आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ आयोग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो आयोग ने आंसर दिया है वो आंसर आयोग का ए है। देखो आयोग ने कौन सा दिया है, ये पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता का सही क्रम उसने पूछा है और 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि या फिर आप केंद्र शासित प्रदेश ले लें या फिर नॉर्मल राज्य ले लें, उनके हिसाब से भी दोनों तरफ से हमारा ऑप्शन कौन सा, डी सही है। पर आयोग ने कौन सा ऑप्शन दिया है, ए, जो कि बिल्कुल गलत है। कि ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें गवर्नमेंट वेबसाइट है उसी से पता चलता है। देखो अब हम देख लेते हैं। देखो ये आंसर आयोग का है और ये आंसर अपना है। आयोग ने ए आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 18 का, ये सेट डी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आयोग ने ए दिया है, पर हमारा सही आंसर क्या है, वो है डी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा डी आंसर हम लोग दे रहे हैं तो वो सही किस तरीके से है। देखो ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, हमारी ये ऊपर लिखा हुआ है MOSIP government.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इस पे जाएंगे तो ये पूरी सेंसर की फाइल खुल के आ जाएगी। उन्होंने अपलोड कर रखी है पूरी सेंसस की फाइल। 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें क्या है हम वो देखते हैं। देखो गोवा की कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2011 की सेंसर के हिसाब से पूछा गया था। तो देखो गोवा इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। उन्होंने मिजोरम दिया है, ठीक है।
देखो गोवा की 88 है, मिजोरम की 91, मतलब मिजोरम गोवा से पहले आना था। ठीक है, अब देखो हम त्रिपुरा और उसकी केरल की भी देख लेते हैं। देखो त्रिपुरा की 87 है और हमारी केरल की 94 है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाता है। देखो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ना। देखो केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाता है। अगर हम इसको लिख के देख लेते तो केरल सबसे फर्स्ट पे आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि केरल कौन से नंबर पे आ रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा केरल आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप विदाउट टाइम वेस्टिंग इस पे आपत्ति लगा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पहला केरल, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस पे आपत्ति लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेट डी है। सेट डी के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 92। 92 में देखो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? ये किसके उदाहरण होंगे बताओ? ये हैं हमारे बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पर आयोग ने कौन सा ऑप्शन दिया है हम वो देख लेते हैं। आयोग ने डी वाला ऑप्शन लगाया है, उसका डी वाले ऑप्शन का मतलब है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अब हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक पर कि एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है। देखो एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल साफ साफ समझाया गया है कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है और बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, कंज्यूमर कस्टमर दोनों बोल सकते हैं, क्या होता है। ये दोनों क्या होते हैं, देखो ऊपर आपकी वेबसाइट का नाम भी लिखा रखा है एनसीईआरटी। जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स में ये नहीं पढ़ा है तो ये क्या होता है मैं बता देती हूँ। 11th क्लास की चैप्टर 5th की एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। कौन सी क्लास के अगर बच्चे पूछना चाहें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी है। देखो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, ये ऐसा बिजनेस होता है जिसमें मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप हैं और मैं हूँ, मैं कपड़ों का व्यापार करती हूँ, ठीक है, और आप मैं बने हुए कपड़ों का व्यापार करती हूँ और आप कच्चे कपड़े का व्यापार करते हैं, मतलब सिले हुए कपड़े का नहीं, मैं सिले हुए कपड़े का व्यापार करती हूँ। तो बिजनेस टू बिजनेस, मुझे क्या चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, ठीक है, और मैं आप डायरेक्ट जाके कस्टमर को तो नहीं दे दोगे ऐसा सीधा सीधा कपड़ा, उसको सिल के ही तो दोगे, तो मैं आपसे कपड़ा खरीदूंगी। ठीक है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, आप भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टू बिजनेस। अब मैंने आपसे कपड़ा खरीदा, फिर मैं कस्टमर को दे रही हूँ कपड़ा, तो मेरा कौन सा बिजनेस हो गया, आपका बिजनेस हो गया, ये वाला हो गया B2B, मेरा कौन सा बिजनेस हो गया, मेरा B2C। अब मैं कपड़ा सिलने के बाद, उस कपड़े को तैयार करने के बाद अपने कस्टमर को दे रही हूँ, इसलिए मेरा कौन सा बिजनेस हो गया, ये वाला। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कैसी हैं। अब ये बताओ, क्या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कस्टमर को सीधे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती हैं या बिजनेसमैन को प्रोवाइड करवाती हैं? आप उसके कस्टमर हो ना, इनके कस्टमर हो ना, तो आपको सीधे प्रोवाइड करवा रही है ना वो। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो जाता है, हमारा B2B, B2C हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। और एक और साइट है, मैं उसको भी लेके आई हूँ, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि B2C कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। अमेजॉन हो गई, ईबे हो गई, मेटा हो गई, देखो ये सारी हमारी कौन सी B2C वेबसाइट्स हो जाती हैं, जो कि बिजनेस से सीधे कस्टमर को प्रोवाइड होती ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे जिन पे आप बेझिझक आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि ये विद प्रूफ हमारे पास है कि ये आंसर
गलत है आयोग। आयोग की फाइनल आंसर शीट नहीं है। हर बार का ऐसा होता है कि पहले आंसर शीट आने के बाद दूसरी आंसर शीट वो जब जारी करेगी 7-8 दिन बाद, उसके बाद आप देखेंगे मे बी वो ये वाले क्वेश्चन सुधार दे या कुछ और क्वेश्चन के ऑप्शंस इधर उधर लगा दे। बच्चों को एक और चित्रकूट वाले उसमें ब्रह्मगिरी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन था बेटा। वो ब्रह्मगिरी वाला जो आप देखेंगे, ब्रह्मगिरी वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसको आप देखेंगे तो उसमें क्या है, वो लोकल का जो पेपर आया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसको ब्रह्मगिरी नहीं बोलते हैं, इसलिए हम उस पर आपत्ति नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कई कई जगह उसको ब्रह्मगिरी बोला गया है। पर ये 2 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आप आपत्ति लगा सकते हैं। मे बी आप दोबारा जब आयोग आंसर शीट जारी करेगा, मे बी वो इन दोनों क्वेश्चंस को चेंज कर दे, तो आपके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन में से इस बार कट ऑफ निकले। अगर इन 2 क्वेश्चंस को चेंज नहीं करेगा तो मे बी उसको डिलीट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ऑथेंटिक सोर्स हैं। तो फिर आपका कितने में वो होगा, एंड वो 98 नंबर में से आपका कट ऑफ निकलेगा जैसे कि पिछली बार हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much.